So in this video, we are going to distinguish between ethics and morals. But before we differentiate between ethics and morals, we need to know what are values. तो values क्या होते हैं? Long lasting beliefs होते हैं. In long lasting beliefs को when they are practiced by society, then it is known as ethics. And when they are practiced by individuals, तो उसे कहते हैं morals. ठीक है. इन शॉर्ट हम बोलें कि एथिक्स क्या है, राइट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, वेर इज मॉरल्स क्या है, व्हाट इज राइट और रॉन्ग फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, राइट. तो व्हाट इज इट, या फिर अगर हम उसको इन शॉर्ट डिफाइन करने की कोशिश करें तो एथिक्स क्या है, व्हाट शुड बी द राइट वे इन विच पर्सन शुड एक्ट इन अ सिचुएशन. वेर इज मॉरल्स क्या है, values held by an individual with respect to right or wrong about the act is morals. Fine. It's basically definition, right? अब जब हम सोर्स की बात करते हैं तो जो एथिक्स बिकॉज सोसाइटी डिसाइड कर रही है, ये एक प्रोफेशनल और लीगल गाइडलाइंस है या प्रिस्क्रिप्टिव रूल ऑफ गाइडलाइंस कह सकते हैं. तो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो द सोर्स इज एक्सटर्नल. वेरस जो मॉरल्स हैं वो आपके अपने हैं, इट स्टेम्स फ्रॉम इनसाइड, आपका अपना पर्सनल कॉन्साइंस है. देयरफॉर द सोर्स इज इंटरनल, राइट. अब हम फॉलो क्यों करते हैं, बिकॉज द सोसाइटी टेल्स अस दैट इट इज द राइट थिंग टू डू. फाइन. मॉरल्स क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज हम इसमें बिलीव करते हैं दैट इज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, तो हम ये करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई वी डू इट. फिर जब हम बात करें कि अगर हम इसे फॉलो ना करें तो क्या होगा, तो व्हेन वी डू नॉट फॉलो एथिक्स वी माइट फेस सोशल डिसअप्रूवल. वेरएज जब हम मॉरल्स फॉलो नहीं करते तो इट जनरेट अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, सैडनेस एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आपके मॉरल्स है दैट यू डू नॉट लाई. फाइन, यू बिलीव इन दैट यू डू नॉट लाई. तो अब आप क्या करेंगे, वेन यू लाई इन सम सर्टन सिचुएशन, तो वो आपके अंदर एक सैडनेस की फीलिंग जनरेट कर देता है. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. फाइन. अब बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो क्या कितना चेंजेबल है एथिक्स, तो क्योंकि ये कलेक्टिव प्रपोजिशन है तो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते. वेरएज जो मॉरल्स हैं, क्योंकि इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव और काफ़ी चेंजेबल है. एक एग्जाम्पल हम डिफेंस लॉयर का ले लें तो सपोज आपके पास एक केस आता है जिसमें ये केस एक मर्डरर का है और आपको पता है इस इंसान ने मर्डर कमिट किया है. तो एज अ पर्सन हु होल्ड्स सर्टन मॉरल्स, तो आप ये सोचेंगे दैट यू शुडंट टेक द केस ऑफ दिस पर्सन बिकॉज ये आपके मॉरल्स आपके मॉरल्स के अगेंस्ट है. फाइन. लेकिन एथिक्स क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, दैट बिकॉज यू आर अ डिफेंस लॉयर, तो ये आपका काम है, ये आपके एथिक्स हैं कि आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करें. सो देयरफॉर यू शुड टेक द केस ऑफ योर client and should defend them. That is what your ethics says. So this is what it is and I hope आपको ये वीडियो समझ आई हो. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया हो और ये आप अपने GS4 के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा. थैंक यू.